पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको सबसे एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 से लेकर 45 तक टोटल 45 डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये देखिए 8 नंबर पे लिखा हुआ है, तो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट लाइट बिल लेके जाइए, या इस महीने का या फिर पिछले महीने का। 3 महीने वाला बिल ही छोड़ दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि आपके लाइट बिल पे जो नाम लिखा हुआ है ना, वो नाम आपके आधार कार्ड में सेम टू सेम हो। अगर किसी का मोहम्मद लिखा है तो मोहम्मद में AD है लास्ट में, और आधार कार्ड में ED है, तो वो लाइट बिल आपके काम का नहीं है फिर। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट तभी आपके काम आ सकेगा जब आपका नाम और आधार कार्ड का नाम और डॉक्यूमेंट का नाम सेम टू सेम हो। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा। और अगर आपका लाइट बिल किसी हेड के नाम पे, ध्यान रखिए किसी पापा के नाम पे, तो सिर्फ पापा को चलेगा, किसी अदर मेंबर को नहीं चलेगा। अगर अदर मेंबर को चलाना है तो प्लीज़ यहाँ देखिए राशन कार्ड लिखा हुआ है 4थे नंबर पर, राशन कार्ड यूज़ कीजिए। हो सकता है किसी किसी के राशन कार्ड पर एड्रेस पुराना हो और आपको एड्रेस चाहिए नया वाला, तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि आप 2 नंबर पे देखिए बैंक पासबुक लिखा हुआ है, तो आप बैंक पासबुक यूज़ कीजिए। बैंक पासबुक में आपके जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं उस पासबुक के थ्रू। अगर आपके पास पासबुक भी नहीं है, तो अगर आपका अकाउंट है तो आप ऑनलाइन स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट आप ऑफिशियल लेटेस्ट वाला निकालिए और उस स्टेटमेंट के थ्रू आपका आधार कार्ड में एड्रेस चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस रहेगा वही आपको फॉर्म पे भरना है, क्योंकि उसी से आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होगा। अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा फॉर्म पर तो आपका रिजेक्ट होने का चांसेस 100% है। कुछ लोग होते हैं लिख देते हैं नियर ये वाला होटल, तो आपके डॉक्यूमेंट में तो नहीं लिखा ना, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट पे रहेगा वही फॉर्म में भरना है। तो चौथे नंबर, एक नंबर फर्स्ट नंबर आप देख सकते हैं पासपोर्ट लिखा हुआ है। पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता है, तो जाने दीजिए। है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों के पास होता है, उसके थ्रू आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो अगला सलाह मैं दूंगा आपको, देखिए 5वें नंबर पे लिखा है वोटर ID कार्ड, मतलब पहचान पत्र। बहुत लोगों के पास होता है। अगर आपके पहचान पत्र पर जो एड्रेस लिखा है, जितना लिखा है आपको उतना ही चाहिए, तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे 6ठे नंबर पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है। और यहाँ पे बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट, आप देख लीजिए आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट है तो आप उसका यूज़ कीजिए। तो अगर किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप ध्यान दीजिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि मैरिज सर्टिफिकेट पे अगर एड्रेस है गवर्नमेंट का वो है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू आधार में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे स्कूल का LC है उसके थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे हैं, जैसे कि गैस कनेक्शन बिल है, पासपोर्ट आप पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ का भी यूज़ कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर भी है गवर्नमेंट का। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन आप और किसी नरेगा, आर्म्स पेंशनर, फ्रीडम, किसान बुक, CGS, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसी का, जाने दीजिए। बहुत लोग के पास सीधी सी बात है कि अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट आप यूज़ कीजिए, नहीं तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो तब क्या करें। तो ये देखिए एक फॉर्म आता है सर्टिफायर का, सर्टिफिकेट ऑफ आधार अपडेट और एनरोलमेंट के लिए। इस फॉर्म पर आपको फिल करना है। ये देखिए फिल किया हुआ फॉर्म है। ये देखिए इसने आधार नंबर लिखा है, उसके बाद अपना नाम लिखा है, फुल नेम में मोहन कुमार। आपने जो लिखा है आधार कार्ड में आपका जो नाम है ना फ्रंट पे, आपको यहीं पे वही लिखना है फुल नेम में। केयर ऑफ़, यहाँ से एड्रेस आपका स्टार्ट होता है। केयर ऑफ़ में आपको अपने हस्बैंड का नाम या फिर फादर का नाम लिखना है, और यहाँ से हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, एरिया, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आप 1 बाय 1 सब भर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है नो ओवर राइटिंग, तो कट पिट वट पिट आपको नहीं चलेगा। और ध्यान दीजिए कि एकदम प्रॉपर लिखा हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में सेम लिख दीजिए, आपका पिन कोड, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा जिसका आधार कार्ड है, जिसको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है। और यहाँ पे उसकी एक फ़ोटो आएगी, और फोटो पर एक स्टम्प, एक साइन उसका आएगा, जिससे आप करवाओगे। किससे करवाओगे आप? MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर, नगर सेवक, आपका जो भी है। और जो बच्चे स्कूल के हैं वो ये देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्कूल से भी करा सकते हैं बच्चों का। तो बच्चों का यहाँ से हो गया। MP, MLA, नगर सेवक यूज़ कर सकते हैं जो भी सिटी एरिया में रहते हैं। अगर आप गाँव में रहते हो तो देखिए विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया भी है, हेड और मुखिया, उसके थ्रू भी आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का सबसे आसान तरीका है। आपको इस तरह फॉर्म मिला हुआ है, ब्लैक एंड वाइट में लीजिए, इसको फिल कीजिए, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाइए, स्टम्प साइन लीजिए, और यहाँ पे स्टम्प साइन, ध्यान दीजिए कि स्टम्प साइन यहाँ पे होना चाहिए, और फोटो पर भी क्रॉस सिग्नेचर और स्टम्प होना चाहिए। अगर ये दो चार चीज़ें नहीं होती है तो आपका ये जो फॉर्म है किसी काम का नहीं है। जब तक ये स्टम्प साइन नहीं लगता आपके फ़ोटो पर यहाँ पर, तब तक ये वैलिड नहीं है।
जब स्टम्प साइन लग जाता है तो इसके थ्रू आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट तो होते हैं, तो बहुत लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी होता है, बैंक पासबुक भी होता है, राशन कार्ड भी होता है, लेकिन उनको जो एड्रेस चाहिए वो एड्रेस उस पर नहीं होता है। और या फिर अगर एड्रेस होता भी है तो उनके नाम आधार कार्ड में जो नाम होता है और इनके जो डॉक्यूमेंट में जो नाम होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ABCD का भी अगर कहीं डिफरेंस होता है ना तो वो डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ होता है। तो प्लीज़ कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो स्पेलिंग बाय स्पेलिंग बराबर हो। अगर स्पेलिंग बाय स्पेलिंग मिस्टेक आता है तो ऐसे इसी फॉर्म का आप यूज़ कीजिए। इस फॉर्म के थ्रू आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरिए और उसके बाद आपका काम हो गया। बिल्कुल आपको इसी तरह भरना है, कुछ भी कट पिट नहीं करना है। हो सके तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ, आपने कब वेरीफाई करवाया डेट, उसका डेट लिखवा लीजिए। आप अपडेट करें, अपडेट की रिक्वेस्ट पे टिक कर लीजिए। और ये याद रखिएगा, जिससे आप नगर सेवक से, MP MLA से जिससे भी सिग्नेचर स्टम्प ले रहे हैं उसका यहाँ पे नाम रहता है कि वो कौन है और वो क्या है। डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, MP है तो MP लिखेंगे, MLA है तो MLA, उसका एड्रेस और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप इसको अगर फिल कर लेते हो इसके थ्रू आप एड्रेस अपडेट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।